ताकत से, पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहीं कुछ लोग वैक्सीन की बात को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। और मुझे और भी दिखाई देता है, जब मैं सेवाई संगठन की बात करता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसके करोड़ों कार्यकर्ता अपनी जान की चिंता न करते हुए लाखों गांवों में, बस्तियों में जाकर के काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनकी आंखों के आंसू पोंछ रहे हैं, उनको सेवा भाव से उनके लिए सेवा कर रहे हैं। बुजुर्ग जिनके पास दवाई नहीं है, उनको दवाई पहुंचा रहे हैं प्रतिदिन। बुजुर्ग जिनके बच्चे कहीं दूर रहते हैं, उनको भोजन का पैकेट पहुंचा रहे हैं। और ऐसे समय में हमारे कुछ लोग और कुछ पार्टियां क्वारंटाइन हो गई हैं, आइसोलेशन में चली गई हैं। सिर्फ दिखती हैं तो ट्विटर पर दिखती हैं, सिर्फ दिखती हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वह भी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखती हैं। और सुबेरे कुछ ट्वीट कर दो, लोगों को राजनीति के लिए कुछ मसाला दे दो, बस यही काम पकड़ा है। अब वैक्सीन की हम बात करें, कौन थे वो लोग? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन आई हैं भारत में, कभी सोचा नहीं था। We were a country who had always expected that we'll get vaccines from Europe, from other countries. And here is a prime minister who decided that we will do the research, whatever we have to do हम करेंगे, लेकिन हम वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने भारत के उद्यमियों को इसके लिए जगाया, इसके लिए लगाया। उन्होंने भारत के साइंटिस्ट को प्रोत्साहन दिया, और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन भारत में। ट्रायल हुआ है क्या? क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं क्या? क्या हम जान को जोखिम में डालने वाले हैं क्या? लोगों के मन में भ्रम पैदा करना, लोगों के मन में एक शंका पैदा करना, यह काम इन लोगों ने किया। और आज ये वैक्सीन 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 इस हल्ला को लेकर के चल रहे हैं। I'm a ex-health minister. I know any medicine which has to come into full swing in production, it takes 7 to 8 to 9 months. According to the demand. और यहां तो डिमांड सीधे 130 करोड़ की है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये 2 कंपनियां, आज 13 कंपनियां इस काम को कर रही हैं। आने वाले समय में 19 कंपनियां इस काम को करेंगी। और इसके साथ साथ भारत बायोटेक जो 1 करोड़ वैक्सीन बनाता था, वो अब 10 करोड़ का उत्पादन अक्टूबर महीने में करना शुरू कर देगा। यह भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आपने नीति आयोग का वो विस्तृत बयान सुना है, उसमें उन्होंने रोड मैप बनाया है। उस रोड मैप के तहत इस साल के अंत तक हम सभी को वैक्सीनेट करने में सफल होंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, किसको मालूम था द वे द केसेस शूटेड अप, ये सबको मालूम है। लेकिन 1 सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हुए सारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। वी हैड द कैपेसिटी ऑफ 3000 मेट्रिक टन, एंड विद इन 1 वीक वी हैड द कैपेसिटी ऑफ 9446 मेट्रिक टन। ये हम लोगों ने प्रयास किया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ। और 1 सप्ताह के अंदर थल से, जल से और नभ से, पानी से, जमीन से और वायु से इस ऑक्सीजन के 1500 पीएसए प्लांट्स लगाने का काम, इसके लिए भी पीएम केयर फंड के तहत ये काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सारे मेडिकल कॉलेजेस और हमारे सारे जिला के अस्पताल, ये ऑक्सीजन प्लांट्स उसमें लग जाने चाहिए। 2 में तो खैर आज ही पीएसए प्लांट्स लग जाएंगे, लेकिन बाकी भी लग जाने चाहिए। मुझे बताया गया है कि ऑन प्रायोरिटी बेसिस आप 5 पीएसए प्लांट्स लगाने वाले हैं। इस काम को आप जल्दी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसी तरीके से जहां तक ब्लैक फंगस का सवाल है, उसके लिए भी 4 कंपनियों बनाती हैं, वो 9 कंपनियां बनाएंगी और उसको भी हम तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से इस काम को हम लोगों ने बढ़ाने का प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश ने कल जो बच्चे कोविड से अफेक्टेड हुए, जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, उनके लिए विशेष स्कीम चला करके उनको योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए मैं जयराम जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, जहां प्रधानमंत्री जी ने कल परसों उस बात की घोषणा की,
उनको उन्हीं के राह पर चलते हुए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम 23 साल पूरा होने पर उस बच्चे को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसी के तरीके से उनको मासिक भत्ता दिया जाएगा, इसी तरीके से उनको आयुष्मान भारत से जोड़ा जाएगा, इसी तरीके से उनको अन्य मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा, इस सारी की व्यवस्था की जाएगी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मासिक सपोर्ट देने का काम में हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने आप को जोड़ा है। मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम के उन्होंने प्रधानमंत्री जी से एक मार्गदर्शन लेते हुए हिमाचल प्रदेश में भी आपने काम किया है, और बीजेपी शासित राज्यों ने सबने कुछ न कुछ इस तरीके के कार्यक्रम किए हैं। उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। मित्रों, मुझे संतोष भी है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी हेल्थ की टेस्टिंग कैपेसिटी में और उन सब चीज़ों में कोई कमी नहीं रखी है। आपके पास RT-PCR की टेस्टिंग कैपेसिटी 8 है, वो बहुत ही ठीक है, और आपने लगभग 18,75,000 लोगों को आपने अभी तक टेस्ट कर लिया है। उसी तरीके से आपके पास डेडिकेटेड हॉस्पिटल में बेड्स जो हैं वो 3,889 है, और ICU बेड्स आपके पास 287 है, और आपने मेक शिफ्ट में 2 स्थानों पर 700 बेड की व्यवस्था की गई है। और आज मुझे आपके वक्तव्य से मुझे पता चला कि सोलन में भी आपने उसको जोड़ा है। इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं कि ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत, और एक मैं आपसे और भी निवेदन करूंगा यहाँ पर कि ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, इसको आपने जारी रखना। ये कोरोना की लड़ाई अभी लंबी है। ये दिस ईयर आप ये समझ करके चलिए कि दिस इज डेडिकेटेड टू कोरोना। हम सब लोगों को, सेवा ही संगठन में मैंने अपने सभी साथियों को कहा है कि हम मानसिक रूप से तैयार रहें, और इसलिए ये टेम्पररी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट को भी आप सेमी परमानेंट ही समझिए। इसको आपने व्यवस्था बनाए रखना, कब जरूरत पड़ सकती है। मैं किसी को पैनिक नहीं करना चाहता, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन व्यवस्था माकूल तैयार रहनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी रहती है, इसको हमको पूर्ण करना चाहिए, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगा। उसी तरीके से आपने वैक्सीनेशन में 19 लाख लोगों को फर्स्ट डोज दे दिया है, 4.5 लाख लोगों को आपने सेकंड डोज दे दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और आज आपने सोलन का भी डेडिकेटेड मेक शिफ्ट कोविड का बेड्स की व्यवस्था की है, उसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। जहाँ तक सेवा ही संगठन का सवाल है, हमारे यहाँ लगभग 19,500 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप्स हो चुके हैं, 4,000 से ज़्यादा हेल्पलाइन सेंटर्स चल रहे हैं, और उसी तरीके से 1 करोड़ से ज़्यादा फेस मास्क बांटे जा चुके हैं, और लगभग हम लोगों ने 50 लाख से ज़्यादा लोगों को फूड पैकेट्स और राशन किट्स दिया है। तो इस तरीके से हम सेवा कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश भी पीछे नहीं है। लगभग 5.5 लाख फेस मास्क आपने बांटे हैं, लगभग आपने कोई 7,000 के आसपास आपने फूड पैकेट्स और 5,000 के आसपास आपने राशन किट्स बांटे हैं। आप सबको भी इसके लिए साधुवाद और बधाई। मुझे खुशी है कि अनुराग जी ने इस बात को भी कहा है कि हम लगभग 700 बेड्स, आज तो 330 बेड के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी, लेकिन 700 बेड्स के लिए आने वाले समय में वो उसको ICU, वो उसको ऑक्सीजन युक्त कर देंगे। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि